हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है एच वी और थीटा में संबंध। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है स्टूडेंट, एच वी आई और थीटा में संबंध। अच्छा, एच क्या है? एच है एक क्षैतिज घटक। वी क्या है? वी है ऊर्ध्वाधर घटक। आई क्या है स्टूडेंट? तो आई एक धारा है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र में आई क्या है? एक धारा है, ध्यान रखिएगा। और इस पर एक चुंबकीय सुई को यदि लटका दिया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने से वह स्टूडेंट आई क्षेत्र अर्थात धारा की दिशा में ठहरती है और उसके बीच नमन कोण बनाती है थीटा। और फिर इनमें संबंध निकालते हैं एच वी आई और थीटा में संबंध। मुख्य रूप से वी एच और थीटा में संबंध पढ़ना है, लेकिन एच आई वी में भी संबंध निकलता है स्टूडेंट, इसलिए सब कुछ समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, पूरा समझ में आएगा, कोई टफ नहीं है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपको समझना है डायग्राम। यहां पर आपको दिख रहा होगा एक चुंबकीय सुई, एनएस एक चुंबकीय सुई है। क्या है? चुंबकीय सुई है। चुंबकीय क्षेत्र में इसको हम स्वतंत्रता पूर्वक जब लटका देते हैं स्टूडेंट, तो ये हमेशा आई के दिशा पे ठहरती है। आई यहां पर धारा है, ध्यान दीजिएगा। धारा के कारण यहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। आई क्या है? धारा की दिशा है, ठीक है ना। आई क्या है? तो धारा है, ठीक है। तो चलिए, अपन जब एक चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक किसी चुंबकीय क्षेत्र पर लटकाते हैं, तो जो एन एस है वो धारा आई की दिशा में ठहरती है, ठीक है स्टूडेंट। यहां पर अपन मान सकते हैं कि माना किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र आई है, आई के कारण तो तीव्रता है, तो चुंबकीय क्षेत्र आई का जो क्षैतिज घटक है वो क्या है स्टूडेंट? क्षैतिज घटक एच है। ऊर्ध्वाधर घटक क्या है? वाई है। या उत्तर में घुमाने के लिए स्वतंत्र एक चुंबकीय सुई एनएस को लटका दिया जाए तो वह चुंबकीय क्षेत्र आई की दिशा पे ठहरता है तथा इसके बीच जो बना नमन कोण है वो थीटा है, ठीक है स्टूडेंट। इतना क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा कि एक आपके पास चुंबकीय क्षेत्र आई है जिसका क्षैतिज घटक एच है, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर घटक आपका क्या है? वी है। यदि हम उसी स्थान पर चुंबकीय सुई यामोत्तर में घुमाने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक एनएस को लटका देते हैं तो वह आई दिशा पे ही ठहरेगी, ठीक है, जहां पर नमन कोण अपन क्या मानते हैं? थीटा मानते हैं। तो क्या लिखना है यहां पर? देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि माना किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र आई का क्षैतिज घटक एच, ऊर्ध्वाधर घटक भी है। यदि उस स्थान पर चुंबकीय अमोत्तर में घुमाने के लिए स्वतंत्र एक चुंबकीय सुई एनएस को लटका दिया जाए तो वह चुंबकीय क्षेत्र आई की दिशा में ही ठहरेगी। माना उस स्थान पर नमन कोण कितना स्टूडेंट? थीटा है, ठीक है ना। अब आपको यहां पर कुछ चीजें बेसिक समझना है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे निकालेंगे कि कॉस थीटा साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, डायग्राम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखिए स्टूडेंट, ये थीटा, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो यदि मैं कह दूं साइन थीटा, क्या? साइन थीटा स्टूडेंट, तो आप कह दोगे लंब। लंब का मान ऊर्ध्वाधर वी है, लंब बटे कर्ण, और कर्ण क्या है? आई है, ठीक है। तो v बराबर कितना होगा? आई साइन थीटा। हो जाएगा नहीं? जी हाँ। इसके बाद स्टूडेंट, इसका सामने वाला भुजा लंब है तो ये होगा आधार। तो मैं यदि cos थीटा कहता, क्या स्टूडेंट? cos थीटा। तो आधार, आधार कितना? h, आधार बटे कर्ण, यानी स्टूडेंट h बराबर आई cos थीटा हो जाएगा। तो ये इक्वेशन, ये एक इक्वेशन आ चुका है। इन्हीं दोनों का अपन प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे आया स्टूडेंट? तो यहां पर मैं लिख देता हूं चित्र से। कहां से? चित्र से। तो यहां पर लिख लें, आपके पास जो स्टूडेंट यहां पर आपने देखा कि h बराबर कितना आया, तो h जो है cos थीटा के लिए है और जो आपका v है वो sin थीटा के लिए है। लंब हमेशा sin थीटा में होता है और यहां लंब ऊर्ध्वाधर घटक है। तो पहले मैं क्षैतिज घटक लिख देता हूं। कौन सा? क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों? तो क्षैतिज घटक यहां पर हो जाएगा, क्षैतिज घटक h है तो h बराबर आई, ठीक है, cos हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos थीटा, ठीक है। इसको आप दे देते हैं समीकरण 1, इसको क्या दे दिए? समीकरण 1। अब इसके बाद क्या निकालेंगे? ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक, तो ऊर्ध्वाधर घटक के लिए निकाल रहा हूं ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक के लिए निकाल दो भैया। ये ऊर्ध्वाधर है, ये v हो गया, तो v बराबर
आई साइन थीटा, ये लंब है स्टूडेंट, इसको अपन साइन थीटा से डिनोट करते हैं। समीकरण 1 और 2 मिल चुका है ना। अब करेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 इन दोनों में डिवाइडेशन करेंगे, डिवाइड करने पर आपके पास tan थीटा आ जाएगा। तो कर देते हैं समीकरण 2 में 1 को भाग देने पर, यहां पर लिखता हूं समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, भाग दे दीजिए भैया, तो कितना हो जाएगा h बटे v बराबर, सॉरी उल्टा हो गया ना, समीकरण 2 में 1 का भाग देने यानी v बटे h बराबर यहाँ पे कितना है i साइन थीटा और यहाँ पर स्टूडेंट i कॉस थीटा। मैंने समीकरण 2 में 1 का भाग दिया है, यहाँ पर देखिए i से i कट जाएगा, साइन बटे कास कितना हो जाएगा, साइन बटे कास बचेगा, यानी v बटे h बराबर आपके पास बचा tan थीटा, या स्टूडेंट इसको लिख सकता हूं tan थीटा इक्वल v बटे h। और ये स्टूडेंट क्या आ गया संबंध, ये आपका आ गया थीटा भी h में संबंध, यहां पर लिख सकते हैं यही h v व थीटा में क्या है, संबंध है। इतना हो गया मेरे भाई एच वी और थीटा में संबंध। कितना सिंपल है यार, आपने क्षैतिज घटक के लिए निकाला, इसके बाद ऊर्ध्वाधर घटक के लिए निकाला और सिंपल सा आप लोगों ने हल कर दिया। इसके बाद आप करेंगे क्या, अब धारा में संबंध निकालना है आई में, तो अपन क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ दीजिए, कितना आएगा देखिएगा जनाब, यहां पर है एच स्क्वायर वर्ग करने पर, और यहां पर स्टूडेंट समीकरण 2 कितना था v, तो v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जोड़ रहे हैं वर्ग करके, यहां पर वर्ग करेंगे तो आई स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, और समीकरण 2 वर्ग करेंगे तो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एच स्क्वायर प्लस v स्क्वायर रहने दो, आई स्क्वायर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब आप ही बताओ सर्व समीका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो एच स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर हो गया इंटू 1। ठीक है, वर्ग है स्टूडेंट यहाँ पर, तो एक काम ऐसा कर दो, आई स्क्वायर बराबर यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस v स्क्वायर हो गया, वर्ग है तो पक्षांतर होगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो ये एच स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, आई एच भी यहाँ पे आ गया ना, तो यही स्टूडेंट आई एच व वी में क्या है, संबंध है। ठीक है ना, संबंध है, किसमें आई एच भी में संबंध है। सिंपल है ना, ये हो गया आपका 2 संबंध स्टूडेंट। आप समीकरण भी दे सकते थे, आप इसको समीकरण 4 दे दो, इसके पहले जो आया था स्टूडेंट उसको आप समीकरण कितना दे दो, इसको आप समीकरण 3 दे दो, इसको आप समीकरण 3 दे दो। ठीक है, जरूरत पड़ेगा आगे समीकरण 3 और 4 हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे स्थित लगा दें स्टूडेंट। स्थित का मतलब होता है क्या कि कोण, जैसे मैं कह दूं कंडीशन फर्स्ट, देखिएगा मैं लगा रहा हूं कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट यानी स्थित प्रथम। कंडीशन फर्स्ट में क्या करेंगे कि यदि स्टूडेंट चुंबकीय विषुवत रेखा पर हो, मतलब थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री हो, यानी यहां पर लिख देता हूं कि जो चुंबकीय, यहां पर स्टूडेंट चुंबकीय अक्ष कहां पर हो, विषुवत रेखा पर हो, तो थीटा बराबर कितना डिग्री बनता है, 0 डिग्री बनता है। इस स्थिति पे क्या होगा, थीटा बराबर 0 हो, तो आप ही बताओ, समीकरण 3 से लेकर चलो, समीकरण 3 से ले लो भैया, समीकरण 3 कितना था, तो tan थीटा था, थीटा बराबर 0 डिग्री रख दो, v बटे h हो जाएगा। ठीक है ना, अब tan 0 डिग्री का मान तो 0 होता है, यानी v बटे h बराबर कितना होता है, 0 हो गया। तो यदि मैं आपसे कह दूंगा v बराबर, तो ये 0 आ गया, यानी जब स्टूडेंट ये विषुवत रेखा पर है, यानी कोण 0 डिग्री है, वहां पर ऊर्ध्वाधर घटक का मान 0 होगा। अब इस ऊर्ध्वाधर घटक v का मान हम कहाँ रख दें, समीकरण 4 में रख दें, तो समीकरण 4 से थोड़ा सा लंबा तो है यार, समीकरण 4 से रख दो भैया, i बराबर कितना हो गया, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर। अब देखो i बराबर कितना होगा,
वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, ये हो गया आई बराबर एच। आई बराबर कितना हो गया, एच हो गया। कब स्टूडेंट, जब थीटा का मान कितना हो, 0 डिग्री हो, तो कितना होता है, आई बराबर एच। तो आप यहां पर लिख सकते हो, तो यहां पर लिखना है आपको, इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र विषुवत पर यदि है तो ऊर्ध्वाधर घटक का मान भी का मान 0 होगा स्टूडेंट, और पृथ्वी का जो कुल चुंबकीय क्षेत्र जो आई है वो क्षैतिज घटक के बराबर होगा। देखिए ना निष्कर्ष, यहाँ पर 0 डिग्री है तो भी का मान 0, मतलब ऊर्ध्वाधर घटक 0 है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है स्टूडेंट वो किसके बराबर होता है, क्षैतिज घटक के बराबर होता है। तो इतना आपका पहला कंडीशन होगा। इसी प्रकार स्टूडेंट आप कर दो, चुंबकीय ध्रुवों पर यदि थीटा कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। फटाफट कर देते हैं, थोड़ा सा 2-3 मिनट और लगेगा। देखिए स्टूडेंट, सेकंड कंडीशन, अभी फर्स्ट कंडीशन हो गया था, सेकंड यहां पर कर दीजिए कि चुंबकीय, कहां पर, चुंबकीय ध्रुवों पर, ध्रुवों पर थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। थीटा यदि 90 डिग्री है तो समीकरण 3 से फटाफट करो। कहां से, समीकरण 3 से कितना था, tan थीटा था, तो tan 90 कर दिया, v बटे एच कर दिया। tan 90 का मान अनंत होता है और अंत v बटे एच हो गया। अब एक काम करो, h को इधर ले जाओ, अनंत को इधर ले जाओ, और किसी चीज में अनंत का भाग देते हैं तो 0 के बराबर। अब यहां पर कितना आ गया, h बराबर 0 आ गया, h बराबर 0 आ गया। अब इसको अपन समीकरण 4 में रख दो, समीकरण 4 से, समीकरण 4 कितना था भैया, आई स्क्वायर, आई बराबर था √h², मतलब 0² प्लस v², वर्ग से वर्गमूल कट गया तो v आ गया, मतलब आई बराबर v। अब यहां पर क्या आ गया, यदि ध्रुवों पर है तो कोण कितना, मतलब 90 डिग्री है, तब वहां पर क्षैतिज घटक 0 है, और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर है। यानी चुंबकीय मतलब जो चुंबकीय ध्रुव है वहां पर स्टूडेंट कोण 90 डिग्री बनेगा, और वहां पर क्षैतिज घटक 0 होगा, तो जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वही तीव्रता के बराबर होगा। यहां पर आप लिख लेना, स्थित मैं आपको लास्ट करा रहा हूं, स्थित थर्ड करा देता हूं। कंडीशन तीसरा पूरा इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। देखिए, यदि थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया है, 45 डिग्री, तो आप ही बताओ समीकरण 3 से, कहां से, समीकरण 3 से कितना हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, tan 45 v बटी एच। tan 45 का मान कितना होता है, 1 बराबर v बटी एच, पक्षांतर कर दो तो h बराबर v, और जब h बराबर v आ गया तो इसमें कुछ करना ही नहीं है कि जिस स्थान पर नमन कोण 45 डिग्री होता है स्टूडेंट, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सिंपल आपको इस तरह लिख देना है कि जहां पर ऊर्ध्वाधर घटक और जहां पर क्षैतिज घटक समान होंगी तो वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है अर्थात जो आई का मान है वो भी बराबर होगा। यहाँ आई धारा है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र से डिनोट कर रहे हैं। इस प्रकार तीनों कंडीशन भी करा दिया, लेकिन आई होप स्टूडेंट आप लोगों से यही उम्मीद रहती है कि आप लोग समझ जाओगे। यदि समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो देखा करो, तिबारा देखो करो, जितने बार में समझ में आया यार उतना बार देखा करो। आप लोग जितने मेहनत करोगे उतना ही आपसे अच्छे से बनेगा। इस प्रकार स्टूडेंट फिर चलते हैं, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।